हेलो गाइज, वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है क्विक रैंक चैनल पे आप लोगों का। आज एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। मैथ सब्जेक्ट को छोड़ कर आज मुझे दुनिया की सबसे बेकार सब्जेक्ट हिस्ट्री अपने हाथों में लेना पड़ रहा है ताकि उसका कुछ इंटरेस्ट बना सकूं आपको। यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी अभी आई है, जो न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा आपने आज तक, और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स ने भी ये अपने ऊपर दिखाया है चैनल्स पे कि भाई वैकेंसी आ गई है, ऑफिशियल हो गया है ये। और एक बड़ी पुरानी कहावत है कि गद्दा जैसा मज़ा दरी में ना पई है, और खास के पिस्टल जब बुलेट पर चली है तो दरोगा जैसा मज़ा मास्टर में ना पई है। मतलब ये है कि देखो भाई, गद्दा का जो मज़ा है वो दरी में नहीं है, और पिस्टल पीछे लगा के और बुलेट पर चलने का जो मज़ा है दरोगा का, वो मास्टरी में नहीं है। तो इतना जान लो, दरोगा की जो नौकरी है। एक बड़े फेमस टीचर ने एक और डायलॉग भी बोला था कि यार 20 साल पहले मेरा एक केस था जो कि थाने में गया था। दरोगा जी ने बोला कि भाई थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए, थोड़ा हम कोऑपरेट करते हैं, केस यहीं ख़त्म हो जाएगा, वैसे केस तो कुछ है ही नहीं। वो बोले नहीं नहीं भाई, मैं तो दूसरा ऑप्शन नहीं लूँगा, मैं तो कोर्ट जाऊँगा। 20 साल बाद आज मैंने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। अगर उस दिन 500 रुपये दे के कोऑपरेट कर लेता और सुलह करा लेता तो आज मुझे 5 लाख दे के 20 साल केस नहीं लड़ना पड़ता। इतना जान लो, दरोगा की जो नौकरी है वो सबसे पावरफुल होती है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक। अगर आप पब्लिक के बीच में हैं और दरोगा हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप सिविल यूनिफॉर्म में सीबीआई और किसी भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट में हो, आप चलिए मान लीजिए एसएससी से हैं, आप डबल ए हैं, आप एएसओ हैं, आप कुछ भी हैं, सबको बताते तो नहीं चलेंगे ना कि अरे यार ये देखो मेरा ID कार्ड है, मैं ये हूँ मैं वो। दरोगा हो, डबल स्टार लगा के चलो, आते आते लोग वैसे इज्जत करेंगे, कुछ डर के कुछ इज्जत करेंगे। ठीक है। हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबको पता है। 4 सेक्शन में एग्जाम्स होते हैं उसके, मूल विधि, संविधान, हिंदी, मैथ और जीके जीएस। एंशियंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ अलग से भी लिए हैं जो कि यूपीएसआई में आए हैं। और स्टोन एज से वो 10 क्वेश्चन है जो कि पिछले दरोगा के जितने भी एग्जाम्स थे, 2017 में हुए थे, जो कोविड के बाद जस्ट हुए थे, और उससे पहले के एग्जाम्स, उसमें से 10 क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट से निकाल कर मैंने यहाँ पर लिए हैं जो कि स्टोन ए से आए हुए। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि स्टोन ए से क्वेश्चन नहीं फंसेगा, नहीं आएगा, ये तो बड़ा ही बेकार टॉपिक। ये वही लोग हैं जो कहते हैं 10 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। थोड़ा सा और पढ़ लिए होते ना भाई, तो आज आईएएस जो है वो मैं ही होता अपने जिले का। ये उन लोगों के लिए है। स्टोन एज का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। अच्छा देखो, हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अभी तो एंशियंट हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ मैं, एंशियंट हिस्ट्री भी 3 पार्ट में डिवाइड है। वह कितना ही बताऊँ। अब देखो, मेडिवियल क्या है, जो बीच का है, समझ रहे हो ना, और एंशियंट क्या है, जो बहुत पुराने ज़माने के हैं। मान लो कि एक जनरेशन है, आपके दादाजी क्या है, एंशियंट, आपके पिताजी क्या है, वो है मेडिवियल, आप क्या है, वो है मॉडर्न। बस उसी तरह हिस्ट्री भी डिवाइडेड है। एंशियंट क्या है, जो बहुत पहले से है, कुछ कुछ का रिटर्न एविडेंस है, कुछ कुछ का रिटर्न एविडेंस नहीं है। मेडिवल हिस्ट्री क्या है, जहाँ से ये इन्वेजन शुरू हुआ, अरब इन्वेजन, मुग़ल इन्वेजन, बाबर, हुमायूं, अकबर, देश का इधर उधर सब आए। उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। ये ब्रिटिश रूल जब से आता है उसको मॉडर्न हिस्ट्री दे दिया गया है। हम क्या शुरू करने वाले हैं, हम आज अपने प्यारे दुलारे एंशियंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे। जब से ये शुरू हुआ तारीख नहीं पता, मैं तो उस समय था, लेकिन मैंने लिखना ज़रूरी नहीं समझा, तो इसीलिए मुझे नहीं पता है कब से शुरू हुआ। लेकिन ये ख़त्म कब हुआ ये मैं बता सकता हूँ, ये ख़त्म हुआ 7th सेंचुरी। अच्छा, इसका भी एक मैपिंग स्केल है। एक बड़े बेसिक तरीके से समझाता हूँ मैपिंग स्केल कैसे लेते हैं। देखो, ये मान लो कि एक चार्ट है। अब यहाँ पर एक ऐसा समय आया जब एक बड़े ही महान इंसान का जन्म हुआ। बीच में गाना भी बड़ा ट्रेंडिंग हुआ था। अब इससे पहले का जो पीरियड है, ठीक है, वो क्या है, BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। और इसके बाद का जो पीरियड है वो क्या है, AD, यानी यीशु के जन्म होने के बाद। जीसस क्राइस्ट के जन्म से ही 0 मान लिया गया है कि भैया यहाँ से 0 पीरियड था, इससे पहले जो भी था वो BC था, इसके बाद जो भी था वो AD था। करेक्ट, यहाँ तक। अब आ जाते हैं, अरे यार तुम जाओ। एंशियंट हिस्ट्री का जो टाइम था 7th सेंचुरी AD। क्या है यार, रंग बदलो, हाँ, AD तक, यानी कि ईसा के जन्म के। अब 7th सेंचुरी क्या है, 7th सेंचुरी ये नहीं है कि 700 AD है, नो।
दिस इज नॉट करेक्ट। 7th सेंचुरी का मतलब है 600 AD से लेकर 700 AD तक। ये टाइम पीरियड जो है हमारा वो क्या है, 7th सेंचुरी AD। यहाँ तक सबको क्लियर। एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का शुरुआत है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जिसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है, मतलब उसको देखकर किसी तरह अनुमान लगाकर सोच समझकर अपने मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके समझने की कोशिश की गई। आर्कियोलॉजी, बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट गए वहाँ पे, रिसर्च किए, छानबीन किए, पता लगाए, तब वो एविडेंस निकाल के ले आए, लेकिन उसका रिटन प्रमाण कहीं नहीं है। जैसे मान लो कि मैं कह दिया भैया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसको मैसेज नहीं किया, टेक्स्ट नहीं किया, मेल नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब वो आई 10 दिन बाद बोली कि यार ये बताओ तुम तो बोले थे। मैं क्या बोला था, मैं तो बिल्कुल बाहर हूँ, आई एम आउट ऑफ दिस, मुझे तो याद नहीं है। वहाँ से वापस जाते समय तो मेरे सर पे ईंट मार दिया था कोई। बस वही है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। मुझे पता नहीं, मैं रिटर्न नहीं हूँ, बस खाली मैं प्रमाण देख सकता हूँ, मुझे समझा जा सकता है, लेकिन कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है। अब इसको निकाला कैसे गया। ज़मीन, कुछ लोग आए, इसमें डिग किए, खोदे, देश का उनके पास कोई काम नहीं था, आए खोदे ओदे निकाले, अनअर्थ किए, उसको डिगिंग किए, तब जाके उनको पता चला कि अरे यार ये तो दब गया था, मिट्टी के नीचे था, पानी के नीचे था, पहाड़ के नीचे था। अनअर्थ किए, डिगिंग किए, निकाले, तब पता चला कि यार ये लोग तो क्या करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, यूज़ ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का इस्तेमाल। और पत्थर कैसे हुआ करते थे, जैसे पहले जो एकदम शुरुआत है, इतना बड़ा पत्थर हो गया, अगर ये एक आदमी है तो उसकी हाइट का कितना बड़ा, उसका डबल या ट्रिपल इतने बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता था। उसके बाद कॉपर एज आती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यार यहाँ से क्या किए थे, थोड़ा सा दिमाग आ गया और वो क्या किए, कॉपर का इस्तेमाल कर दिए। एक और चीज़ है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल जो कि ह्यूमंस ने फाइंड आउट किया था, निकाला था, खोजा था। फिर आता है ब्रॉन्ज एज। अच्छा, एक और चीज़ है, कहीं ना कहीं, वैसे तो ये किसी हिस्ट्री में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने पढ़ाई की है, जैसा कि मुझे बताया गया है, कहीं कहीं समझ में आया है कि बिना ब्रॉन्ज के तो कॉपर का इस्तेमाल आप कर नहीं सकते, कि बिना ब्रॉन्ज के भी कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कर सकते हैं। अब हो सकता है कि उसका कुछ अलग एविडेंस हो, कुछ अलग प्रमाण हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास ब्रॉन्ज रहा होगा, बस उसकी कैटेगराइजेशन नहीं की होगी उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज जो है कि कॉपर एज में था, बट उसकी कैटेगराइजेशन नहीं हुई थी। अब ये जो हिस्ट्री आती है, ये क्या है, प्री हिस्ट्री। और ब्रॉन्ज एज के बाद जो हिस्ट्री है वो क्या है, प्रोटो हिस्ट्री। यानी कि इसका मेरे पास रिटन एविडेंस है, ब्रॉन्ज एज के बाद से मेरे पास रिटन एविडेंस है, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैं क्या हूँ, अनपढ़। अब वो लोग क्या थे, बहुत तेज़। उन लोगों की भाषा आज के लोग अभी तक एनक्रिप्ट करने में लगे हुए हैं। भैया बताओ ये क्या लिखा है, किसी को पता ही नहीं है कि लिखा क्या है, करना क्या है इसका। किसी तरह दिमाग लगा के 4 आदमी बैठे, एक चीज़ लिखा है, 4 आदमी 4 अलग अलग किताब में अलग अलग लिखे हुए हैं, किसकी बात मानोगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि अनएबल टू रीड एंड राइट वाला एविडेंस मिला, बट लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज एज तक आते आते लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन वो वाली भाषा थी लिम्डा हश्र वाले, बाहुबली वाली जो थी ना, वो वाली भाषा वो लोग लिखते थे। ब्रॉन्ज एज से ही क्या शुरू होती है, हड़प्पा एज शुरू होती है। और बताया था कि प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री में कोई रिटर्न एविडेंस नहीं, मतलब कि वो लोग कैसे रहे होंगे, बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं डार्विन, शायद से मुझे ऐसा लगता है कि डार्विन की थ्योरी है कि बंदरों से इवोल्यूशन हुआ है आदमी का। मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं, बट शायद ये हो सकता है। अगर इफ़ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। बट एक चीज़ और याद रखने वाली चीज़ है कि बंदरों से इवोल्यूशन हुआ था, तो हमारे इंडिया में कुछ लोग अलग अलग ही थ्योरी देते हैं कि हम प्रकट हुए, इंडियन लोग प्रकट हुए, बाकी देश का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इसका रिटर्न एविडेंस नहीं है। अब शुरू करते हैं हम लोग प्री हिस्ट्री, अपना प्री हिस्टोरिक पीरियड। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक क्या है, 5 लाख BC, यानी कि ईसा पूर्व 5 लाख पहले ये शुरू हुआ था। मैंने अभी बताया कि अगर आप मैपिंग करोगे, अगर आप ये मान लो कि एक मैपिंग है,
और यहाँ ईशा का जन्म हुआ, यीशु का, जीसस क्राइस्ट का, तो ये निगेटिव में स्केल जाती है। मतलब कि यहाँ जो है वो ज़्यादा बड़ा है और यहाँ जो है वो छोटा है। समझ रहे हो? अगर इस स्केल को कैसे नापोगे, इस स्केल को ऐसे नापोगे, यहाँ जन्म हुआ और ऐसे, ऐसे नहीं नापोगे कि इधर जा रहा है तो बढ़ गया, इधर जा रहा है तो घट गया। मतलब 100 इज बिगर देन 200, समझ गए? उल्टा। और वैसे इधर जाओगे तो यहाँ 200 बड़ा हो जाएगा। भाई 200 AD ज़्यादा बाद में आया है, ज़्यादा पहले आया है, 100 AD उससे आया है। फिर इधर क्या होगा, 100 AD पहले आ गया था, 100 BC पहले आ गया था, उससे पहले क्या था, 200 BC था। समझ गए? 200 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व। समझ रहे हो ना? अब आ जाओ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। पैलियोलिथिक पीरियड जो था वो 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक चला। मीजोलिथिक पीरियड था। अब ये डेटा वेरी कर सकता है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग डेटा देता है। SSC क्या करता है, SSC के अकॉर्डिंग ये जो है मीजोलिथिक का पीरियड है 12,000 BC से 10,000 BC तक। बट अदर एग्जाम जो स्टेट एग्जाम्स हैं उसमें 7,000 BC से लिया है, 9,000 से 7,000 कर लिया है, या कहीं कहीं टू बी प्रिसाइज 7,000 BC। ठीक है। और लास्ट में है न्यूलिथिक पीरियड जो कि 7,000 BC से 10,000 BC तक लिया है। बट ये 7,000 BC यहाँ से शुरू है, इसकी एविडेंस कैसे मिली? जैसे कि मैंने बताया था कि बिना ब्रॉन्ज के आप कॉपर यूज़ नहीं कर सकते, और ब्रॉन्ज कॉपर एज में था, इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि नियोलिथिक मीजोलिथिक से शुरू हुआ था। करेक्ट? ये तो मैंने कर लिया प्री हिस्ट्री का। अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो देखने में डेटा बहुत बोरिंग है, मेरा खुद बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो सोचो तुम्हारा पढ़ने का मन कैसे करेगा। बट अगर ये नहीं पढ़े तो एग्जाम में एग्जामिनर कहेगा मेरा तुमको पास करने का मन नहीं कर रहा है, जाओ। तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, अब मुझे तुम्हें पास करने का मन नहीं कर रहा है। अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अर्ली मतलब जो शुरू हुआ था, मतलब 5 लाख BC से लेकर और 50,000 BC तक। उसका कोई रिटर्न एविडेंस नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई पिक्चर कुछ भी नहीं है। वो बस एक इमेजिनरी है, उसको इमेजिन करके किसी न किसी तरह से ला के रख दिया गया, भैया आओ ये हो तुम और ऐसे ऐसे मान लो, बस मेरी बात, ट्रस्ट मी बेबी, बस खत्म बात। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड क्या है, 50,000 BC से 40,000 BC तक। ये फ्लेक टेक्नोलॉजी, ये एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। फ्लेक टेक्नोलॉजी, इस पे क्वेश्चन आता है कि फ्लेक टेक्नोलॉजी किस पीरियड में थी, तो ये मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में थी। अब इनका मेन काम क्या था, हंट करना, जानवर मारना, जैसे कुछ भी मारती है, हाथी, और पहले क्या थे डायनासोर मार दिए, और घोड़ा, जो सुअर फुअर जो मर्जी वो मार दिए, और उसको लाके, एग्रीकल्चर तो आया नहीं था, ला के रख दिए। अब फूड गैदरिंग करना ज़रूरी था, क्योंकि पहले क्या था, पैलियोलिथिक टाइम में ऐसा मानते हैं कि सब लोग वो वाली मूवी देखे ना, आइस एज वाली, कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे समय, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी इकोलॉजी, हमारा फ्लोरा फाउना जो है कि चेंज होता गया। उसी तरह आइस एज पीरियड में क्या था, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड था। ये जो मिडिल पैलियोलिथिक है, अर्ली पैलियोलिथिक से कैसे चेंज था ये बताओ। इसके साइट्स जो थे वो मैपिंग में कुछ ऐसे दिखते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग। जैसे ये भीमबेटका सबसे इम्पॉर्टेंट है, भीमबेटका सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, ये पैलियोलिथिक साइट है मध्य प्रदेश में। आदमगढ़, कुछ लोग इसको आजमगढ़ भी बोलते हैं, वो बेवकूफ़ गंवारों से मुझे कोई मतलब नहीं, इसको आदमगढ़ ही कहते हैं MP में। उसके बाद साउथ में चिरकी, निवेसा, हुशुंगी के हंसगी भी कुछ लोग हैं इसको। वैसे हुशुंगी भी पढ़ सकते हो। जो लोग कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो लोग SI के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग इसको स्किप, कांस्टेबल में जो है उसको, इतने वीडियो को स्किप कर सकते हैं,
ये साइट्स में आप लोग बस खाली दो चीज़ याद रखना, हाथमोरा, भीमबेटका। ये दो चीज़ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि हाथमोरा, भीमबेटका कौन से साइट से थी। ये दोनों कहाँ थी? पैलेलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया में आती हैं। करेक्ट। यूपी के जो एग्जाम्स है उसमें ये भी पूछता है कि मिर्ज़ापुर, जो कि अभी यूपी में, लेकिन उस टाइम का मिर्ज़ापुर दूसरा था। ठीक है। सिंहभूम, महानदी के तट पे कौन सा पैलेलिथिक साइट था? सिंहभूम था। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई, इसको देखते हैं। लोअर पैलेलिथिक साइट्स में कौन कौन सी आती हैं? सोना यानी कि सोन, पंजाब में भी पंजाब में कौन सी साइट है? सोन। बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, यूपी के एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से क्या है? बेलन वैली में पैलेलिथिक साइट, उत्तर प्रदेश में पैलेलिथिक साइट कहाँ पे, किस वैली में है? तो वो बेलन वैली में है, जहाँ पे हमें केव रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। केव रॉक शेल्टर मतलब कि ऐसे कि गुफा बना दिया रहने वहने के लिए। अब उनको भाई कुछ तो पर्सनल टाइम चाहिए ना, जनरेशन आगे भी बढ़ानी है, तो ऐसे खुले में, पेड़ में, जंगल में घूमने से अच्छा थोड़ा तो दिमाग लगा है। इस चीज़ में तो दिमाग बहुत तेज चलता था उन लोगों का कि इवोल्यूशन कैसे करें, जनरेशन आगे कैसे बढ़ाएं। तो वो क्या किए? केव रॉक बनाए कि हमें प्रायोरिटी चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए, हमें अपना पर्सनल टाइम चाहिए। तो वो गुफा में जाने लगे और इवोल्यूशन करने लगे। डिंडवाना राजस्थान, डिडवाना राजस्थान, नेवासा महाराष्ट्र। एक बार और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड है, इसको इम्पॉर्टेंट मान लेना कि महाराष्ट्र में नेवासा नाम की एक साइट है जहाँ पे पैलेलिथिक साइट पाई जाती है। कश्मीर में पहलगाम, हुनासागी कर्नाटका में, पटने महाराष्ट्र, जहाँ पर पहली बार ऑस्ट्रिच एविडेंस पाया गया था। ऑस्ट्रिच तो पता है ना, खूब बड़ी सी बर्ड होती है, इतनी बड़ी बर्ड होती है, ऑस्ट्रिच का अंडा, उसका ऑमलेट बना के खाओ, मज़ा आ जाएगा। एक मैं वीडियो भी देख रहा था कि ऑस्ट्रिच का अंडा जो है कि कितने के बराबर होता है, बताओ। इस तरह के मतलब व्यूज़ के लिए लोग ऑस्ट्रिच का अंडा ब्लैक वेब से मंगा के खाना शुरू कर दिए। मुर्गी का अंडा, बत्तख का अंडा सब कम पड़ गया था, तो अब वो ऑस्ट्रिच का अंडा खाएंगे। कुछ दिन में वो कहेंगे कि ऐसा है कि अब हाथी भी अंडा देगा, और वो भी हम लोग खाएंगे। ठीक है। अपर पैलेलिथिक क्या है? जो कि मिडिल के बाद 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक आया, जो कि लास्ट पीरियड था कि पेलेस्टीन जैसे अपीयरेंस क्या थी इनमें, होमोसिपियंस की अपीयरेंस होने लगी थी। होमोसिपियंस जो कि एक मॉडर्न मैन, इवोल्यूशन हो चुका था बंदर से, एप से। कहते हैं कि अलग अलग जगह पे अभी भी कंट्रीज़ में एप्स की जो वैरायटी वो अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि उनका इवोल्यूशन अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग अलग इकोलॉजी के हिसाब से हुआ है। तो पहली बार होमोसिपियंस देखे गए और ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर्स देखे गए। अब एग्जाम पॉइंट के लिए कौन सी तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है? भीमबेटका जो मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में है, इसको तो एकदम गांठ मान लो कि भीमबेटका मध्य प्रदेश, इनाम गांव एंड नेवादा महाराष्ट्र में। ये जो बताया था मैंने, इनाम गांव और महाराष्ट्र में, जो कि कहाँ है इसमें, क्या मार्क नहीं हुआ क्या? नहीं, इसमें तो नहीं लिखा है शायद, भीमबेटका है बस। ठीक है, इसको एक याद कर लो, इनाम गांव। अरे यार कलर, इनाम, ये चीज़ याद कर लेना। महाराष्ट्र में इनाम गांव और नेवादा है, और डिडवाना है राजस्थान में। यहाँ पर फ्लिंट स्टोन्स का यूज़ किया गया था। फ्लिंट स्टोन्स कैसे? बिल्कुल ऐसे शार्प ऊपर से। अब एक आदमी है, उसको लग रही ठंडी, गया इतना बड़ा पत्थर तो लेके रगड़ेगा नहीं, तो इतने बड़ा पत्थर है उसके पास, तो वो क्या किया, एक ऐसा स्टोन बनाया। हंटिंग शुरू हो चुकी थी तो स्टोन्स का इवोल्यूशन भी हो गया। अब वो दो पत्थरों को रगड़ा ऐसे ऐसे, जानवरों को मारने के भी वो काम आया। शुरुआत तो कर दिए थे, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहा था। तो फ्लिंट स्टोन्स का यूज़ अपर पैलियोलिथिक पीरियड से शुरू हो गया था। यहाँ पर हो गया आपका मिडिल, अर्ली और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। साइट्स आपने मार्क कर लेनी है, इसको भूलना नहीं है। और तीन इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिखवा दिया। मध्य प्रदेश में कौन सी थी? भीमबेटका थी। इनाम गांव नेवादा महाराष्ट्र में थी। दिदवाना राजस्थान में थी। और फ्लिंट स्टोन्स का यूज़ कहाँ से होने लगा था? अपर पैलियोलिथिक पीरियड से, यानी कि 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। करेक्ट। अब आते इसकी साइट जो मैंने बताई दी थी, पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको और नोट कर लो।
मटेरियल रिमेन्स ऑफ एनिमल्स वर फाउंड इन बेलन वैली। बेलन वैली यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मटेरियल्स किसके पाए गए थे, एनिमल्स के। अब ये कैसे पता चलता है कि इन एनिमल्स के मटेरियल पाए गए? भाई पहले क्या था, जानवर दिखा मार दिया, सांप दिखा मार दिया, हाथी दिखा मार दिया। वो लोग डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिए जानवरों का, कुत्ते अपना। अब हड्डियाँ एक साथ पाई गई थी, ऐसा नहीं लगा अगर मारे होते तो कहीं ना कहीं उसको खाए तो होते। अब इतना बड़ा कुत्ता निगल तो नहीं गए होंगे, काटे होंगे, खाए होंगे, चबाए होंगे, कुछ तो किए होंगे, लेकिन उसकी पूरा ऐसे कुत्ते का स्ट्रक्चर, कुत्ता है ना, ये कुत्ता ही है, ये पूरे कुत्ते का स्ट्रक्चर हड्डी के साथ स्केलेटन पाया गया था। तो इसका मतलब ये है कि बेलन वैली में पहली बार ऐसा पाया गया था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया था। अब कुत्ते की ब्रीड मत पूछ देना बस कि कौन सी ब्रीड शुरू किए थे ये लोग रखना, अगर पूछ दिए तो बता दूंगा कि जर्मन शेफर्ड है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कल ऑफ होमो इरेक्टस वॉज फाउंड इन हाथनोरा मध्य प्रदेश नियर नर्मदा रिवर। ये जो है हाथनोरा मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या पाया गया था, इनका महाराज का सर। पता नहीं किसकी दुश्मनी थी, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, इसका मुंडी उखाड़ के स्कल में लग गया। तो शरीर भी मिली होती तो भी कोई इज्जत रह जाती। बताओ जो भी रहा होगा क्या सोचा होगा, मतलब मेरी सर काट के ले जा रहा, सिर्फ एविडेंस के लिए। हो सकता है वो खुद ही अपना सर काट के रख दिया हो कि आने वाले समय में लोग मुझे याद करें, मेरे सर को देखें। होमो इरेक्टस का एक स्कल फाउंड हुआ था कहाँ, हाथनोरा मध्य प्रदेश में। अब हमारे तुम्हारे जैसे कुछ लोफर लोग हैं, वो तो जाते हैं, मज़ा लेते हैं, सीनरी देखते हैं, घूम के चले आते हैं, कोई कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं, कुछ एक पैसे का कोई ज्ञान की बात नहीं करता है। लेकिन एक बड़े ही अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, एस वाकंकर। ये क्या किए, अरे ओह माय गॉड, एस वाकंकर थे, वो जा रहे थे, वो देखे भीमबेटका रॉक केव 1957 में। क्या देखे वो कि रॉक्स पे तो पेंटिंग है, हाथी घोड़े आदमी ऐसे भाला लेके दौड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, जानवरों का शिकार हो रहा है। ओल्डेस्ट रॉक्स पेंटिंग इन इंडिया कहाँ, कौन फाउंड किया था, एस वाकंकर भीमबेटका में फाइंड किए थे 1957 में। यही एक पेंटिंग है, देखो क्लियर दिख रहा होगा शायद, आई थिंक, हाँ दिख तो रहा है, करेक्ट। ये एक याद कर लेना, होमो इरेक्टस कहाँ फाउंड हुआ था, हाथमोरा मध्य प्रदेश में, और 1957 में एस वाकंकर कहाँ, भीमबेटका में ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग फाउंड किए थे। ऐसे पहाड़ पे छोटे छोटे पत्थर हैं, उन पे कुछ कारीगर थे। आखिर उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि पेंटिंग किया करते थे, तो पेंटिंग कैसे करेंगे भाई, उस समय तो स्केच पेन था नहीं, पेंट नहीं था। तो क्या किए कि ऐसे कुछ शार्प स्टोन्स लिए और ऐसे मार मार के पत्थरों पे पेंटिंग बना दिए। अब पेंटिंग वो क्या बनाएंगे, पहाड़ सीनरी हमारी तरह, सूरज पहाड़ नदी बहता हुआ, साइड में घर और एक बरगद का पेड़ तो बनाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो वो क्या किए, जो वो ऑब्जर्व कर रहे थे, जो वो देख रहे थे कि रॉक पेंटिंग में उठाया वही डाल दिया और वही पेंटिंग वो बना दिया। आर्किबाल्ड कैंपबेल, he was the first one to identify discover few rock paintings in India। भारत देश में एक, वैसे तो इससे क्वेश्चन आता नहीं है सिवाय एसएससी के, एसएससी के अलावा आर्किबाल्ड कैंपबेल का नाम नहीं लेते हैं वो लोग, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो। जो लोग को बताया कांस्टेबल वाले, उन लोगों को डिटेल नहीं पढ़नी, उन लोगों को बस एग्जैक्ट जैसे भीमबेटका बता दिया वो देखना है। आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या एग्ज़ाम का लेवल क्या है तो एग्ज़ाम दोनों का सेम सिलेबस, उठाता भी क्वेश्चन सेम है, बट डिटेल कितना जाएगा वो इम्पॉर्टेंट है। अदर पैलेलिथिक साइट जो कि अपर टाइम में आती थी, इनाम गांव महाराष्ट्र, यहाँ पर फिर से नहीं दिया गया। अच्छा कल्चर पे आते हैं, यहाँ पर क्या होता था, जोरवा कल्चर, जारवा कल्चर, दिख रहा है बहुत लाइट है। ये कल्चर आता था, जो कि क्या था, महाराष्ट्र का। इनाम गांव नेवादा महाराष्ट्र में, ये दिया हुआ है, ठीक है। दिदवाना राजस्थान में, दिदवाना
दिया तो नहीं बट यही होगा। ये अपर पैलेयोलिथिक साइट्स है, 3 इंपॉर्टेंट हैं, एसआई के एग्जाम से पूछ भी चुका है। दिदवाना कहाँ पे है? राजस्थान में। नेवादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत सारी साइट्स को पाया गया था। अब आते हैं मीजोलिथिक, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन कैसे बनाया था आप विश्वास नहीं करोगे, बट ट्रस्ट मी, पैलेयोलिथिक के बाद अगला जो पीरियड था स्टोन एज में वो कौन सा था? सिंपल सा ये क्वेश्चन था, और उसमें ऑप्शन दे दिया नियोलिथिक, मिजोलिथिक, पैलेयोलिथिक। पैलेयोलिथिक के बाद स्टोन एज है, कॉपर एज। अब एग्जैक्टली आपको वर्ड याद नहीं तो क्या बार क्या हो? कुछ नहीं, तुक्का लगा के आओगे। तो पैलेयोलिथिक के बाद क्या आया था? मिजोलिथिक आया था, जो कि 9000 से लेके 9000 से लेके 12,000 BC तक चला था। बट अब वही देखें कि जो एग्जाम में पूछ चुका है, तो एग्जाम में क्या पूछा है वो डेटा मान के चलता है कि मैं भाई अब 12,000 से 10,000 मानूंगा, बट हिस्ट्री के बुक्स में तो 9,000 से लेके 12,000 तक दिया हुआ है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाए, लान घनाज गुजरात किस डिस्ट्रिक्ट में पाया था? महसाना में पाया था, बट इसको याद करने की जरूरत है, बस गुजरात याद कर लो कि लान घनाज गुजरात में पाया गया था। भीमबेटका अगेन भोपाल में, मध्य प्रदेश में। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश नियर इलाहाबाद इन बेलन वैली, जहां मैं बताया था कि पहली बार डॉग स्केलेटन पाया गया था। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। बेलन वैली पैलेयोलिथिक में भी था और मीजोलिथिक में भी ये फेमस था। पैलेयोलिथिक में क्यों था? क्योंकि रिमेन्स ऑफ एनिमल पाया गया था। और मीजोलिथिक में क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो में मीजोलिथिक के कुछ एविडेंसेस पाए गए थे। बागोर राजस्थान अर्लीस्ट एविडेंस किसका देता है? ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। राजस्थान में बागोर, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट कर लिया जाए। बागोर राजस्थान में जो भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ मार्क कराते चल रहा हूँ। अर्लीस्ट एविडेंस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का दिया गया था, मतलब ये बता दिया गया, प्रूफ भी मिल गया कि कुत्ते पाले जा रहे थे। वो चीज़ वो लोग पेंटिंग वेंटिंग बना के दिखा दिए थे। संगनाकल्लू कर्नाटक, टूटीकोरिन साउदर्न तमिलनाडु, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 3 साइट्स हो गई हमारे पास, भीमबेटका हो गई हमारे पास, ये आदमगढ़ हो गई, और ये क्या हो गई हमारे पास, ये हाथनोरा। ये 3 चीज़, भीमबेटका, हाथनोरा और आदमगढ़, 3 चीज़ आप लोग याद करके रख लेना, ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे? ये लोग हर्डर्स और हंटर्स हुआ करते थे। हंटर मतलब शिकारी। मीजोलिथिक में आते आते ह्यूमंस इतने इवॉल्व हो गए कि अब वो लोग क्या किए, प्रॉपर फुल टाइम शिकारी बन चुके थे। उन लोगों को कोई मतलब नहीं था कि अब दुनिया क्या कर रही है, अब उन लोगों को अपना पेट पालना था किसी भी तरह। वो लोग प्रॉपर फुल टाइम शिकारी हो गए, 9 to 5 वाला काम करने लगे कि 9 बजे जाएंगे शिकार करके 5 बजे वापस आ जाएंगे। और ये लोग स्मॉल स्टोन्स का यूज़ करने लगे थे। मैंने बताया था स्मॉल स्टोन्स ऐसे शार्प, ऊपर से शार्प और नीचे नीचे छोटे छोटे स्टोन्स यूज़ करना शुरू कर दिए थे। आगे बढ़े, अब एक तरह से कॉर्ड एम्ब्रॉस्ड पॉटरी आने लगी थी। जैसे मान लो ये पॉटरी है, अब ये डिटेल तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे 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 छोटे 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 ऐसे ऐसे मार्किंग्स होने लगी थी। मतलब कि ये है कि ये लोग अब आर्ट्स समझने लगे थे, उसकी डिज़ाइन समझने लगे थे, ये जानने लगे थे, दिमाग इवॉल्व हो गया था कि कोई चीज़ को सुंदर कैसे बना के रखना है। तो ऐसी ऐसी पॉटरी, कॉर्ड पॉटरी पूछ लेगा कि मीजोलिथिक पीरियड में किस तरह की पॉटरी होती थी, तो कॉर्ड पॉटरी। या कॉर्ड पॉटरी किस पीरियड में थी? एंशियंट स्टोन एज के टाइम में, तो वो मीजोलिथिक पीरियड में थी, जो कि कब से 10,000 BC से लेके 12,000 BC तक आता है। बट अगर उसमें ऑप्शन में 9,000 से 10,000 हो तो भी वो मीजोलिथिक पीरियड ही होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम्स यू आर गिविंग। अब वो लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट कर चुके थे नियोलिथिक में 7,000 BC से 10,000 BC तक ये पीरियड चला था। मैंने बताया कि स्टोन एक्सेस फूड ग्रेन्स रखने के काम आ गया था। और रेड पॉटरी, ये कलर देख रहे हो, रेड पॉटरी, और ये कॉर्ड पॉटरी भी बन चुकी थी, लाल रंग की पॉटरी बनाना शुरू कर दिए थे। भीमबेटका अभी बताया कि रॉक पेंटिंग देखी गई थी ह्यूमंस द्वारा, जहाँ पे बर्ड्स, एनिमल्स, जानवर, भाला लिए हुए आदमी, ऐसे लेके भागते हुए लड़की लेके भागता हुआ लड़का, हैं, ऐसे लोग को
पेंटिंग बनाने लगे थे नियोलिथिक पीपल। अब ये हो गया था भैया कि हमारी फैमिली बन चुकी है, हमें आने वाले फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर करना है, तो अब मुझे क्या चाहिए, अब चाहिए अपने को इज्जत। अब हम प्रॉपर्टी ओन करेंगे, अब वो लिबिर लिबिर करने वाले नहीं रहे पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक वाले, अब हमको इज्जत चाहिए, प्रॉपर्टी दो हमको। साइट्स, हाँ वैसे तो अगर बहुत पुराने ज़माने से 3D फिगर देखा जाए तो इसमें कुछ खास समझ में आएगा नहीं आपको। ये जो कांस्टेबल का है उसमें बिहार और यूपी बस खाली आप लोग देखिए, और बाकी यूपीएसआई में तो कहीं से भी पूछ लेता है। तो सबसे यूपी में सबसे कहाँ देखा गया था, कोलडीवा, इलाहाबाद, जहाँ पे एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन पाए गए थे। कोलडीवा और इलाहाबाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई में पूछता है कि कोलडीवा इलाहाबाद में सबसे पहले क्या पाया गया था। तो एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, ये क्वेश्चन आया है कि चावल की खेती उत्तर प्रदेश में कौन से साइट से शुरू हुई थी, तो कोलडीवा और इलाहाबाद। अब ये पॉइंट इतनी बार रिपीट कर दिया है कि लगभग लगभग एंशिएंट हिस्ट्री में अगर ये क्वेश्चन आया तो नियोलिथिक पीरियड में से तो ये पूछेगा ही पूछेगा, कोलडीवा और इलाहाबाद में राइस कल्टीवेशन शुरू हुआ था। ये पॉइंट तो कॉपी में सबसे ऊपर मार्क करके रखना है। अदर साइट्स देख लेते हैं। महनगढ़ में बलूचिस्तान, जो कि अब तो पाकिस्तान में है, जहाँ पे हाउसेस का, क्रॉप्स का, जैसे कि गेहूं हो गया, बार्ली हो गया, इन चीज़ों की एविडेंसेस पाए गए थे। ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। ये पॉइंट नोट कर लेना कि उस समय पाकिस्तान अलग था नहीं, हमारा ही देश था, हमारा ही बच्चा था। तो इंडिया के बलूचिस्तान में सबसे ओल्डेस्ट साइट ऑफ नियोलिथिक पीरियड पाई गई, सबसे पुरानी। कश्मीर वैली में बुरजहोम और गुफक्राल, यानी कि प्लेसेस ऑफ बर्च। बर्च ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्च एक तरह का पेड़ है। यहाँ पर कश्मीर में ये दो चीज़ें देखी गई थी, कहाँ पर, बुरजहोम और गुफक्राल में। कश्मीर में वैसे तो कभी ये पूछता नहीं है, बट ये पूछ सकता है कि प्लेस ऑफ बर्च क्या है, दो साइट जो कि नियोलिथिक पीरियड में थी वो बताइए। जो कि 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर में मिलता है। डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स, स्केलेटन एविडेंस बताया ही था मैंने कि क्या किया, कुत्ते को अब सीधा अपने मास्टर्स के साथ ही दफनाना शुरू कर दिया गया। लो, वफादारी का अपना प्रमाण दो, इसीलिए डॉग्स आर कॉल्ड द मोस्ट लॉयल एनिमल्स। अब अगर डॉग सबसे लॉयल हैं तो जो इतने साल युद्ध में लोग घोड़े पर चढ़े, युद्ध किए, इतने सारे घोड़े मरे, वो क्या है भाई? सबसे ज़्यादा अन्याय तो घोड़ों के साथ हुआ है। कुत्ते सबसे वफादार हो गए और घोड़े सबसे बेकार हो गए। अब लेक साइड पिट मतलब खोद के अपना बढ़िया जगह बना के, नदी के किनारे के पानी भी मिलता रहे, थोड़ा दूर जाए शिकार करके ले आए, रख ले। पीपल पिट्स में रहना शुरू कर दिए। अब केव ऑफ पॉटर्स किसको कहा जाता है, गुफक्राल। ये एक चीज़ नोट करना, जो कि श्रीनगर में गुफक्राल है, ये इसको केव ऑफ पॉटर्स कहा गया है। ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये एसएससी के पॉइंट ऑफ से देखो, सीएपीएफ से देखो, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन को उठाओ, तो गुफक्राल से ज़रूर पूछा गया कि एंशिएंट केव ऑफ पॉटर्स किसको कहा गया। गुफक्राल कहाँ है, ये श्रीनगर में है। बिहार में एक जगह चिरांड, चिरांड जो है कि बिहार में चिरांड है, जो जहाँ पे हड्डियों के टूल्स दिखाई देते हैं। यार कोई बात नहीं, चिरांद जगह जो है कि बिहार में हड्डियों से वो टूल्स बनाने लगा, पत्थर से शिफ्ट हो गए, ऐसे जानवरों की हड्डियाँ हो गई, शार्प हो गई, उसको पॉलिश किया, काटा, एकदम आगे से पॉइंटेड बनाया ताकि उसका यूज़ करने लगे अब शिकार करने में। ओके। उत्तर प्रदेश में बता दिया कोल्डीवा, इलाहाबाद, जहाँ से राइस कल्टीवेशन शुरू थी। अभी इसी पे क्वेश्चन बताऊंगा कि राइस कल्टीवेशन का क्वेश्चन कहाँ से आया था यूपीएसआई में। आंध्र प्रदेश में जो कि भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे बुढ़ियाल नाम की ये तीन नदी है, भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा। अगर ये भी पूछ लेता है कि नदियों के नाम बताइए, भीमा, तुंगभद्रा, और ये नदी कहाँ से बहती है, तो आंध्र प्रदेश से बहती है। एक जगह पर दो काम हो गए। ये तो मैंने बता ही दिया था कि ये सारे साइट्स हैं जो कि किस पीरियड के, न्यूलिथिक पीरियड के हैं। अब उसकी साइट्स जो कि और इम्पॉर्टेंट हैं वो भी नोट कर लिया जाए। कांस्टेबल कॉपरेज, कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है, कॉपरेज इसके बाद है। कॉपर की शुरुआत हो गई थी
कॉपर की शुरुआत हो गई थी और इसकी अर्लीस्ट साइट कहाँ कहाँ से पाई गई थी? उतनूर, नागार्जुनकोंडा साउथ में, ये दो सबसे फेमस। उतनूर जो कि सबसे पहली साइट है, और नागार्जुनकोंडा जो कि अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेकंड सबसे ओल्डेस्ट साइट है। तमिलनाडु में पीएमपल्ली एंड कावेरी, बेलन वैली, कोल्डिवा एंड महागरा डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस इन 7000 BC यूपी। बताया था ना, बेलन वैली, कोल्डिहवा, महागढ़ डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस 7000 BC से शुरू हो गया था, जो कि इलाहाबाद के पास में है। कोल्डिहवा ये याद कर लो, महागढ़ याद कर लो, और राइस कल्टीवेशन याद कर लो कि ये यूपी में ही हुआ था। नियोलिथिक पीरियड में राइस कल्टीवेशन, चावल की खेती, कहते हैं ना वो यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग चावल ही खाते हैं। इसलिए ज़्यादातर देखे होंगे कि यार जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं ना और साउथ इंडियन, जो लोग चावल बहुत खाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी फुटबॉल अंदर यहाँ पेट में अटक गई है, आके ऐसा पेट निकल आता है। चावल खाने से पेट ज़्यादा निकल जाता है ना लोगों का। मेघालय, गारो हिल्स इन मेघालय। एक नॉर्मल जीके का भी क्वेश्चन उठा लो कि गारो हिल्स इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो मेघालय में स्टेट है, लेकिन ये नियोलिथिक साइट भी है। डाउजली हार्डिंग, असम में जेडाइट स्टोन सीन हियर। किस तरह का, अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जेडाइट स्टोन सबसे पहले कहाँ मिले थे, तो जेडाइट स्टोन डाउजली हार्डिंग, असम। वैसे डाउजली हार्डिंग नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि किस स्टेट, इंडिया के किस स्टेट में सबसे पहले जेडाइट स्टोन्स मिले थे। तो जेडाइट स्टोन कहाँ मिले थे? आसाम में मिले थे। अगर ये दरोगा का एग्जाम है तो उसमें ये पूछेगा कि बताओ साइट का नाम क्या है, तो डाउजली हार्डिंग जो कि है आसाम में। और अगर ये कांस्टेबल है तो बस खाली इतना पूछ देगा कि जेडाइट स्टोन कहाँ मिले थे, आसाम में। देखो यही क्वेश्चन एक स्टेटमेंट। तुम एक चीज़ सोचो कि कांस्टेबल का एग्जाम है, पूछेगा आसाम में कौन से स्टोन मिले थे, जेडाइट स्टोन, या जेडाइट स्टोन कहाँ मिले थे, असम में। अगर यही दरोगा का एग्जाम है तो साइट भी बताओ। डाउजली हार्डिंग, एक स्टेटमेंट दो पेपर। अगर ये बीपीएससी यूपीपीसीएस का होगा तो बोलेगा कि यार ये बताओ सबसे पहले कौन सा स्टोन देखा गया था नियोलिथिक पीरियड में जो कि आसाम में स्टेट है, तो जेडाइट स्टोन, और डेट दे देगा यहाँ पे कि यार लो 7000 BC के आसपास। नोट करो। काटाल ह्यूक, टर्की, कौन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटीज, मतलब कि पहला ऐसा पाया गया था कि बाद में बनने वाले जो सिटीज़ हैं उसमें सबसे पहले कहाँ था, टर्की में। इसको वैसे तो ये हमारे एग्जाम्स में नहीं आता है, इसको हटा भी दो, बट कहीं कहीं ये पूछ सकता है, इसलिए फॉर द चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी आई हैव केप्ट हियर। फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस, चालकोलिथिक, कॉपर। लेकिन मैंने पहले बताया था कि बिना ब्रॉन्ज हुए, बिना ये हमारे पास ब्रॉन्ज मेटल हुए हम कैसे कॉपर बना सकते हैं। तो वैसे तो ये हिस्ट्री मानते ही हैं लोग कि कॉपर पाया गया था जो कि मेटल है। कॉपर माइंस भी मिली थी, खेतरी माइंस राजस्थान में जो है कि मलाजखंड जो है कि मध्य प्रदेश में। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भैया ये बताओ राजस्थान और मध्य प्रदेश में कॉपर माइंस कहाँ पे हैं। तो एक खेतरी माइंस है और एक मालाझखंड मध्य प्रदेश में है, जो कि 3500 से 1000 BC तक पीपल लिव्ड इन रूरल कम्युनिटीज़। अब वो लोग क्या हुए थे, रूरल कम्युनिटीज़ बना चुके थे, मतलब गैदरिंग हो चुकी थी। अर्बन रूरल तो समझते हो ना, अर्बन मतलब शहरीकरण और रूरल मतलब कि देहातीकरण, मतलब कि गांव का एरिया। गणेश्वर राजस्थान में कॉपर के ऑब्टेन टूल्स, राजस्थानी लोग क्या किए थे, अब कॉपर से टूल्स बनाना शुरू कर दिए थे, जैसे सामान रखने वाला, मारने वाला, ये उधर उधर छोटे छोटे चीज़ों का स्टोरेज करने के लिए, ये सारे राजस्थान में गणेश्वर में इनके टूल्स मिले थे। कॉपर एज की इंपॉर्टेंट साइट्स देख लो, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में अहर एंड गिलूंड। एक चीज़ बता दूं, ये मान लो अगर इंडिया का मैप है, ठीक है, और ये राजस्थान है आपका, तो इतना जो एरिया है, ये इस एरिया में आपको क्या दिखेगा, अहर एंड गिलूंद। अहर एंड गिलूंद जो है वो सबसे पहले शुरू हुआ था ईस्टर्न इंडिया चिरांद, फिर से आ गया ईस्टर्न इंडिया में क्या था, चिरांद। और चिरांद सबको पता है कहाँ है, गंगा के किनारे। और जहाँ चिरांद नाम आ जाए समझ लो कि चिरांद कहाँ है, बिहार में है। बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों क्या है, ये भी ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, करेक्ट। वैसे तो इसका डिटेल पूछेगा नहीं कि ये कहाँ पे है, लेकिन ये नोट कर लो, ये बिहार में है, ये यूपी में था, और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, ये सारे ईस्टर्न इंडिया में कॉपर साइट्स के एविडेंसेस पाए गए हैं। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मालवा जो कि नर्मदा नदी के किनारे है,
कयाथा, काली सिंध जिसको बोलते हैं, ईरान। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जॉर्वे, बताइए ये रहा जॉर्वे, जॉर्वे कल्चर। इसका एक पूरा मैपिंग करके बता देता हूं। इसकी मैपिंग समझ लो कि कौन से कल्चर कहाँ पे थे। वैसे तो ये पूछता नहीं है, बट फिर भी इसकी एक मैपिंग का आपको वो दे देता हूँ। ये रहा आपका साउथ में इतना पोर्शन, ये नियोलिथिक कल्चर है, नियोलिथिक। ये रहा आपका जोरवे ट्रेडिशन, जोरवे ट्रेडिशन यहाँ पे होता था। यहाँ पर ये रहा एमपी का एरिया आपका। यहाँ पर क्या होता था, कॉपर का टूल्स बनाया जाता था, कॉपर का होड बनाया जाता था। तो अगर पूछता है कॉपर का होड कहाँ बनाया जाता था, तो कॉपर का होड बनाया जाता था आपका एमपी के एरियाज में। जॉर्वे ट्रेडिशन कहाँ था, ये थोड़ा सा आप महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो जॉर्वे ट्रेडिशन हो जाएगा, करेक्ट। ये 3 चीज़ याद रखना, बस 3 कल्चर थे जो आपके कॉपर एज में बहुत ही फेमस थे। अब ऊर्न बरियल जो है कि शुरू कर चुके थे आदमी कॉपर एज में पहुंचते पहुंचते, ऊर्न बरियल, और उनको पास डिड नॉट नो अबाउट हॉर्सेज एंड बर्न्ड ब्रिक्स। अरे यार कलर, जले हुए ईंट बनाना शुरू कर दिए थे और हॉर्सेस का डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिए थे, उसका यूज़ करना शुरू कर दिए। ब्लैक एंड रेड पॉटरी बनाना शुरू कर दिए थे। ये देखो ना लाल, भाई उनको 2 कलर मिल रहे थे। अब 2 कलर कैसे मिल रहे थे, कॉपर था आपके पास, लाल मिट्टी थी, काली मिट्टी थी, काली मिट्टी से ब्लैक पॉटरी और लाल मिट्टी से लाल पॉटरी। बस इतना दो, बताइए इवोल्यूशन तो देखो कम से कम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये बताओ कि क्या इसको देख के कोई कहेगा, इसको देख के कोई कहेगा कि ये जो है ये बंदा पॉटरी बना सकता है। इवोल्यूशन देखते जाओ, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते होमोसेपियंस, ह्यूमंस आर होमोसेपियंस। बायो का एक क्वेश्चन भी है कि ह्यूमंस क्या है, होमोसेपियंस। ये यहाँ तक आया, इस बेचारे की मुंडी किसी ने उखाड़ दी, उखाड़ के एविडेंस के लिए रख दी, फिर कहा कि मुझे यहाँ तक जाना। ये रहा इवोल्यूशन, यहाँ तक आपका सीन आया। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीएसआई में 10 क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट आए हुए थे। उसके लिए एक सेपरेट वो बनाता हूँ मैं, इसी में से सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। ये रही आपकी स्टोरेज की पहली वीडियो, देख लेना इसको। अगर ये पढ़ लिए तो समझ लो कि तुम्हारा फ्री में दे रहा हूँ, इसी के लिए ऐप खरीदोगे, ये करोगे वो करोगे, इधर उधर घूमोगे, 4 लोगों से पूछोगे। लेस इज़ ऑलवेज मोर याद रखना। अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पास होना चाहते हो, तो जितना मिनिमलिस्टिक अपना अप्रोच रखोगे उतने अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। 4-4.5 हज़ार पोस्ट है, फालतू में ख़राब मत करो, ले लो, एक नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। थैंक यू बोलोगे फिर आके। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल। आज के लिए बस इतना ही।